हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 के ये क्रिस्टल में चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले का इस चैप्टर का वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आए। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल में चुंबकीय गुण। देखा है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने कक्ष पर घूमते रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। यानी कि आप जान चुके हैं कि किसी भी तत्व में चुंबकीय गुण कब उत्पन्न होता है, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने कक्ष पर गति करते रहते हैं, जिनके चलते उनमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, लिखा गया है कि चुंबकीय गुणों का अध्ययन उसके चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। यानी उनका जो गुण होता है चुंबकीय गुण, उनके चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और एक होता है अपने कक्ष के चारों ओर चक्रण। जैसे नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है और नाभिक के ये चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए गए, तो ये जो गति होता है ये नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति होता है। और एक होता है अपने ही अक्ष पर, जैसे पृथ्वी जो है अपने ही ध्रुव पर घूमती रहती है, तो उसे बोला जाता है कक्षीय गति। ठीक है, सॉरी, अक्षीय गति। ठीक है, तो ये दो तरह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। अब क्रिस्टलों में जो गुण होता है चुंबकीय गुण, ये 5 तरह के होते हैं। अनुचुंबकीय यानी परामैग्नेट, प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेट, लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेट, प्रति लौह चुंबकीय यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक, और उसके बाद आता है फेरी चुंबकीय यानी फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिनको चुंबक के पास लाने के बाद वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे आप लोहा को जब चुंबक के पास ले जाइएगा तो वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, तो वैसे पदार्थ ही अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि इन पदार्थों के परमाणु अणुओं या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि उनके बाहतम सेल जो होता है, उन सेल में आप देखिएगा तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जोड़े के रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो अकेले अकेले पाए जाते हैं, यानी बिना युग्म के पाए जाते हैं, अयुग्मित पाए जाते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर चुंबक तो समाप्त हो जाता है। यानी इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र से हटाइएगा तो इनका चुंबकीय गुण जो होता है, यानी चुंबक तो जो होता है, आकर्षण करने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाता है। फिर इनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाइएगा तो इनका चुंबक तो जो होता है गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल हो सकता है O2, Fe, Mn, Cu+, Cu2+, उसके बाद TiO इत्यादि, ये सब इनके उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक्स क्या होता है। देखिए, लिखा है कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। यानी वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित न हो, प्रतिकर्षित होते हैं, तो उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लिखा है कि पदार्थ के परमाणु अणु या आयन, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होता है, यानी युग्मित होता है। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है उनमें देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो युग्म के रूप में यानी जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है जोड़े के रूप में उपस्थित होता है, इसी के चलते ये पदार्थ जो होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। लिखा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है। यानी इनमें जो जोड़े वाला होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक क्लॉकवाइज होता है, जो दोनों के प्रभाव को निरस्त कर देता है, यानी ध्वस्त खत्म कर देता है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय वह पदार्थ होता है जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता हो। ठीक है, अनुचुंबकीय वह पदार्थ होता है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि चुंबकीय जो प्रतिचुंबकीय होता है उसके जो बाहतम सेल होते हैं उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल हो सकता है Cu+, K+, Mg+2, उसके बाद C6H6 हो सकते हैं। इन सभी के बाहतम सेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पेयर रूप में पाया जाता है, यानी जोड़े के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ होता क्या है, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी वो पदार्थ जो बहुत तेजी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, यानी चुंबक की ओर सट जाता हो, तो उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लिखा है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी इनमें भी जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित होता है और बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, तथा संरेखन
एक ही दिशा में होता है, यानी इनका संरेखण जो होता है एक ही दिशा में होता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर भी ये चुंबक तो दर्शाते हैं। अगर आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लेंगे ना, तब भी ये चुंबकत्व को दर्शाते हैं। जैसे इनमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इनमें एग्जाम्पल में तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे नॉन पेयर के रूप में, लेकिन इनकी जो दिशा होगी या तो क्लॉकवाइज सबकी होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज सबकी होगी। तो ऐसे पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत तेजी के साथ आकर्षित होते हैं चुंबक की ओर। जैसे इसमें आ सकता है Fe आ सकता है, Na आ सकता है और CO आ सकता है। ठीक है, अब बचा हुआ जो इसके भाग है जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।